हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई के महीने के अंत में होने वाले 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन की, क्योंकि अदानी ग्रुप ने इसमें अपनी एंट्री को कंफर्म किया है। यानी कि ये लोग भी 5G के ऑक्शन में अब पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि 5G का ऑक्शन तो टेलीकॉम कंपनीज के बीच में होना चाहिए, तो इसमें अदानी क्या कर रहा है? तो क्या आने वाले टाइम में जियो, वोडाफोन और एयरटेल की तरह क्या आप अदानी के भी सिम कार्ड ले पाएंगे? तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई अदानी ग्रुप करता क्या है, तो आई एम श्योर आप इनके बारे में जानते होंगे। ये कॉन्ग्लोमरेट है, यानी कि मल्टी इंडस्ट्री कंपनी है। इनकी फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड। उसके अलावा अगर आप एनर्जी और यूटिलिटी स्पेस में देखेंगे तो इनकी बहुत सारी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज दिखेंगी, जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अदानी पावर, अदानी टोटल ग्रीन। फिर अगर आप ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स स्पेस में आएंगे तो आपको अदानी पोर्ट दिखेगी, एनक्यूएक्सटी कंपनी दिखेगी। फिर डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्पेस में अदानी विल्मर लिमिटेड आपको दिखेगी, जो कि इनका एक जॉइंट वेंचर है। फिर इनके जो दूसरे बिजनेसेस हैं वहां पे आपको एविएशन बिजनेसेस, डिफेंस, माइनिंग सर्विसेज, कॉपर, पेट्रोकेमिकल, डिजिटल, तो बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं। अगर इन सभी बिजनेसेस को कंबाइन कर लिया जाए तो उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, ये अप्रैल के नंबर के हिसाब से है, तब $76 के आसपास था। तो अभी हो सकता है कि जैसे कि थोड़े से शेयर्स गिरे हैं, उसके अलावा डॉलर स्ट्रांग हुआ है, तो ये नंबर 200 बिलियन से नीचे जा चुका हो। बट अप्रैल का जो लास्ट डेटा अवेलेबल था उसके हिसाब से इनका टोटल कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 206 बिलियन यूएस डॉलर था। तो अगर आप कंपैरिजन के लिए देखना चाहते हैं तो आज की डेट में सिर्फ एक ही कंपनी है भारत में जिसका की मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 बिलियन से ज्यादा है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा आप दूसरे नंबर पे जो कंपनी आज की डेट में है वो टीसीएस है, जिसका कि 150 बिलियन है। जैसा कि मैंने बोला कि शायद इनका भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है अभी कम हो चुका होगा डॉलर के स्ट्रांग होने की वजह से और शेयर प्राइस गिरने की वजह से। बट मुझे अभी भी लगता है कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी होगी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और अगर अब इनके जो चेयरमैन है उनकी बात की जाए, गौतम अदानी अदानी जी की, तो दुनिया के अगर जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से हम दुनिया के रिचेस्ट लोगों की सूची देखेंगे तो उसमें आपको 7वें नंबर पे गौतम अदानी दिखेंगे, जिनकी की अपनी पर्सनल वेल्थ 101 बिलियन यूएस डॉलर है। यहाँ पे आपको इलॉन मस्क दिखेंगे, जेफ बेजोस, बर्नार्ड आर्नोल्ड। और इंडियन गौतम अदानी आपको 7वें नंबर पे दिखेंगे। और यहाँ पे मुकेश अंबानी जो कि इनसे आगे हुआ करते थे, बट आज की डेट में इनकी जो रैंक है 11वीं है। इनके पास लगभग 85.3 बिलियन की टोटल वेल्थ है। हालांकि ये रेगुलरली चेंज होती रहती है कि अगर रिलायंस का शेयर बहुत तेजी से बढ़ा और एट द सेम टाइम अदानी के शेयर नीचे गिरे तो हो सकता है कि आपको इनकी रैंक अदला बदली करती हुई भी दिखाई दे। और अब अगर बात की जाए 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस की, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है इन्होंने पिछले महीने जो 5G ऑक्शन है उनको अप्रूव कर दिया है। और इनको अप्रूव किया गया है रिजर्व प्राइस, जो कि रिकमेंड किया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने। और जो ये रिजर्व प्राइस है यानी कि बेस प्राइस, इसको 2018 में जो रिकमेंड किया गया था वहां से 40% के आसपास घटा दिया गया है। हालांकि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो डिमांड कर रही थी कि इसको 2018 में जो रिकमेंड किए गए थे प्राइस वहां से 90% गिराया जाए। हालांकि इसको 40% तक इसका बेस प्राइस गिरा दिया गया है। तो ये जो 5G के ऑक्शन होंगे ये 26 जुलाई से शुरू होंगे। और इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट है 72,097 जो MSZ है, यानी कि 72 गीगा के जो स्पेक्ट्रम है, जिनकी की वैल्यू बेस प्राइस पे मानी जा रही है 4.3 लाख करोड़, इनको ऑक्शन के लिए लाएगी। और इसमें फिर टेलीकॉम कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती है और अपनी बिडिंग कर सकती हैं। तो ये जो ऑक्शन की जाएगी ये वेरियस जो बैंड्स हैं उसके अंतर्गत की जाएगी, जैसे लो बैंड्स में 600 MHz और 700 MHz, इन सब फ्रीक्वेंसीज की ऑक्शन की जाएगी। फिर मिड बैंड में 3300 MHz और हाई बैंड में 26 गीगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं उनकी ऑक्शन की जाएगी। तो भाई ये डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स क्या होते हैं, तो बहुत ही हाई लेवल पे जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम है वो आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड देता है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, लेकिन इसमें आपका जो
रेंज है वो काफी कम होती है। अगर आप सेल टावर सेल साइट के बहुत ही पास हैं तभी आपको ये रेंज मिलेगी। जैसे कि अगर आप ये वाला चार्ट देख सकते हैं, अगर 24 गीगाहर्ट्ज टू 40 गीगाहर्ट्ज के बीच में बैंड विड्थ है तो ये सिर्फ 5G को ही सपोर्ट करेगा। यहाँ पे दूसरे जो फोर्थ जनरेशन थर्ड जनरेशन के स्पेक्ट्रम होंगे वो इसमें सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर लो बैंड होगी तो उसकी जो कवरेज है वो बहुत ही एक्सेलेंट होगी। हालांकि जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है वो काफी कम हो जाएगी, जैसे कि 4G से थोड़ी सी ही बेटर देगा। तो ओवरऑल इसमें बैलेंस बना के रखना होता है। और इसकी जो वैलिडिटी होगी, जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन किए जाएंगे, 20 साल की होगी, यानी कि 20 साल के लिए जो कंपनी इसकी बिड जीतेगी वो इनको यूज कर पाएगी। इसके अलावा अगर ऑक्शन के बारे में और भी कुछ बात की जाए तो इस बार जो टर्म्स है काफी फ्रेंडली रखी गई हैं। उसको टेलीकॉम कंपनी के हिसाब से बनाया जा रहा है। जैसे कि ओवरऑल जो पेमेंट टर्म है उसको काफी आसान कर दिया गया है। पहली बार हिस्ट्री में देखा जा रहा है कि अपफ्रंट पेमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि जो भी ये बिड जीतेगा उसको कोई अपफ्रंट पेमेंट नहीं करनी। उनको जो भी पेमेंट है, जो भी अल्टीमेटली उनका बिड प्राइस है, उसको 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो पे कर सकते हैं, जो कि एनुअली उनको बिगिनिंग ऑफ द ईयर में देनी होंगी। तो इससे क्या होगा कि इमीडिएट कैश फ्लो रिक्वायरमेंट नहीं आएगी कि भाई 20 साल का पैसा अभी आपको देना होगा और धीरे धीरे करके आप रिकवर करेंगे। तो आप हर साल पे कर सकते हैं और उससे कमा सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही फ्रेंडली टर्म्स हैं। काफी एनकरेजिंग इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसके अलावा बिडर के पास ये भी ऑप्शन होगी कि 10 साल के बाद अगर वो जैसे बिड अभी जीत जाता है तो 10 साल के बाद इसको सरेंडर भी कर सकता है और उनकी कोई भी फ्यूचर लायबिलिटी नहीं होगी जो भी बैलेंस इंस्टॉलमेंट को लेकर के। तो ये भी उनके बेनिफिट में काम करेगा। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस यानी कि एसयूसी होते हैं वो भी नहीं लगाए जाएंगे अगर वो ये बिड जीतते हैं। तो बहुत ही फ्रेंडली ऑक्शन टर्म्स रखी गई हैं बिडर्स के लिए। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन की बिडिंग प्रोसेस में अप्लाई करने की लास्ट डेट थी वो थी 8 जुलाई। और साफ साफ ये माना जा रहा था कि भाई इसमें जो मेन कंपटीशन होगा वो एयरटेल और जियो के बीच में होगा। हालांकि वोडाफोन भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वो एक बड़े प्लेयर हैं टेलीकॉम स्पेस में, लेकिन उनके पास हमेशा कैश की प्रॉब्लम रहती है। तो मेन कंपटीशन माना जा रहा था कि एयरटेल और जियो के बीच में होगा। लेकिन एक दो दिन से कुछ रूमर्स आ रहे थे मीडिया में कि अदानी ग्रुप ने भी इसमें अप्लाई किया है। तो लोग हैरान हो रहे थे कि भाई अब क्या अदानी ग्रुप भी जियो और एयरटेल के साथ इस डिफिकल्ट स्पेस में compete करेगा? क्या हम अदानी के भी फ्यूचर में सिम ले पाएंगे? तो इसको लेकर के अदानी ग्रुप ने अपनी तरफ से अब कंफर्म किया है कि हाँ, इन्होंने भी जो 5G स्पेक्ट्रम सर्विसेज की ओपन बिडिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट किया है। लेकिन साथ साथ में इन्होंने बोला है कि भाई हमारा कंज्यूमर मोबिलिटी स्पेस, यानी कि जैसे फ्यूचर में क्या आप अदानी के सिम भी देखेंगे, तो इन्होंने अपने तरफ से ये बोला है कि अभी इनकी कोई इंटेंशन नहीं है कंज्यूमर मोबिलिटी स्पेस में घुसने के लिए। तो भाई ये स्पेक्ट्रम में फिर बिड क्यों करेंगे? तो इनका कहना है कि ये अगर 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन को जीतते हैं तो ये अपने लिए प्राइवेट नेटवर्क सॉल्यूशन बनाएंगे। क्योंकि आप जानते होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि अदानी है, इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो इनको भी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो या तो एक तरीका है कि भाई ये एयरटेल जियो जैसे थर्ड पार्टी से जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें या अपना ही प्राइवेट नेटवर्क सॉल्यूशन बना लें। तो इन्होंने बोला है कि अपना प्राइवेट नेटवर्क सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं अगर ये स्पेक्ट्रम की बिड को जीतते हैं। और साथ साथ में अपनी जो साइबर सिक्योरिटी है उसको इनहांस करना चाहते हैं, एयरपोर्ट लॉजिस्टिक्स पावर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और जो दूसरी इनकी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है उसके लिए। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि अगर ये 5G स्पेक्ट्रम की बिड को जीतते हैं तो जो इनकी रीसेंट अनाउंसमेंट थी अदानी फाउंडेशन की इन्वेस्टमेंट की कि एजुकेशन हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट जो रूरल एरिया में इनको इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए भी 5G के स्पेक्ट्रम को ये यूज करेंगे। क्योंकि इन बिजनेसेस के लिए भी जो अल्ट्रा हाई क्वालिटी डेटा स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटीज हैं वो चाहिए। दूसरी चीजें तो चाहिए लेकिन ये भी मस्ट है। तो अगर इनको ये स्पेक्ट्रम मिल जाता है तो ये अपने इन बिजनेसेस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और इनके अलावा तो और जो पार्टिसिपेंट्स हैं तो अभी के लिए सोर्सेज मान रहे हैं कि भाई 4 एप्लीकेंट्स हैं। तो 3 तो आपको जियो एयरटेल वोडाफोन दिखेंगे ही, चौथा अब अदानी हो गया। हालांकि इसकी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो 12 जुलाई को पता लगेगी कि भाई कौन कौन से बिडर्स हैं जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है। तो हो सकता है कि कोई और नया नाम सरप्राइजिंगली आए, बट अभी के लिए माना जा रहा है कि 4 होंगे जिन्होंने की स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए अप्लाई किया है। और टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी इसमें स्पेसिफाई कर दिया था कि भाई अगर कोई नई कंपनी यानी कि एयरटेल जियो वोडाफोन के अलावा भी कोई नई कंपनी इसमें
एप्लीकेशन सबमिट करना चाहती है तो वो कर सकती है, एज फार एज वो यूनिफाइड जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है एक्सेस सर्विसेज के लिए या मोबाइल और डेटा सर्विसेज के लिए, उसको वो लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और इसके अलावा जो अदानी ग्रुप है, वो सोर्सेज के हिसाब से माना जा रहा है कि इन्होंने ऑलरेडी जो नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइसेंसेज होते हैं उसको ऑब्टेन किया है। तो ये भी सरप्राइजिंग नहीं होगा कि हो सकता है अभी के लिए प्राइवेट नेटवर्क बनाए, लेकिन फ्यूचर में ये आपको जियो या एयरटेल के कंपटीशन में भी खड़े होते हुए नजर आए। इसके अलावा बहुत ज्यादा बात यह भी की जा रही है कि भाई अदानी और अंबानी जो भारत के दो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, अभी तक के लिए इनके कोई क्लैशेस नहीं थे, इनके बिजनेस सेगमेंट्स डिफरेंट थे। तो क्या इस अदानी के मूव के साथ इनके डायरेक्ट कंपटीशन की ये शुरुआत हो गई है? क्योंकि दोनों ही जो फैमिली हैं गुजरात से आती है, इन्होंने मेगा बिजनेसेस को बिल्ड किया है, लेकिन अभी तक इनका कोई डायरेक्ट फेस ऑफ नहीं हुआ था। क्योंकि अगर आप रिलायंस की बात करेंगे तो उनके ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस हैं, उसके अलावा वो टेलीकॉम रिटेल में है। और अदानी की बात की जाए तो इनके पोर्ट सेगमेंट थे, फिर कोयले में थे, फिर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और एविएशन में थे। तो डायरेक्ट इनका कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन लेटली देखा जा रहा है कि इनके जो इंटरेस्ट हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। और अब इनकी क्लैश के लिए स्टेज सेट है। दो बड़े बिजनेस हाउसेस हो सकता है आपस में compete करें। जैसे अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो इन्होंने अदानी ने एक पेट्रोकेमिकल की सब्सिडरी सेटअप की थी। रिलायंस ऑलरेडी पेट्रोकेमिकल में है, हालांकि वो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम ऑपरेशन में भी है, यानी कि वो रिफाइनिंग भी करती है क्रूड ऑयल की, उसके अलावा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसकी रिटेल सेल्स भी करते हैं। तो उनका बिजनेस बहुत ही वाइड है, लेकिन पेट्रोकेमिकल में एटलीस्ट इन्होंने एंट्री मारी है। उसके अलावा जो न्यू एनर्जी बिजनेस प्लान है, उसमें अंबानी ने ऑलरेडी मल्टी बिलियन डॉलर उनके प्लान्स हैं। उन्होंने गीगा फैक्ट्री लगाने के लिए, सोलर पैनल के लिए, बैटरी के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, इनके लिए प्लान्स बनाए हुए हैं। वहीं पे अदानी ने भी अनाउंस किया है कि भाई ये 2030 तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बन जाएंगे, और इनके भी हाइड्रोजन एम्बिशंस हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल फेस ऑफ नहीं है, लेकिन कुछ बिजनेस इंटरेस्ट इनके मैच कर रहे हैं। और अब अगर 5G ऑक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं और अल्टीमेटली ये एट सम पॉइंट डिसाइड करते हैं कि भाई ये कंज्यूमर सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, तो ये फर्स्ट डायरेक्ट कंपटीशन होगा। तो इंटरेस्टिंग होगा, हो सकता है कि इससे कंज्यूमर को काफी फायदा हो और ज्यादा प्राइस वॉर शुरू हो जाए। और ये भी हो सकता है कि जो दूसरी कंपनीज बची खुची हैं उनके लिए लाइफ और भी डिफिकल्ट हो जाए। और अब अगर बात की जाए कि भाई अल्टीमेटली अदानी अगर स्पेक्ट्रम ऑक्शन को जीत लेते तो ये क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं। तो पहले तो टेलीकॉम एनालिस्ट ये मान रहे हैं, साथ साथ में अब अदानी ग्रुप ने भी कंफर्म कर लिया है कि भाई अगर इन्होंने स्पेक्ट्रम जीता तो पहले तो ये प्राइवेट अपना नेटवर्क बिल्ड करेंगे, जो कि इनके कैप्टिव यूज के लिए होगा, यानी कि जो इनके अपने बिजनेसेस हैं उनके लिए ये जो भी डेटा रिक्वायरमेंट है उसको इस प्राइवेट नेटवर्क से कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने जैसे यूनिफाइड लाइसेंस एक्वायर कर लिया तो अपने लिए तो ये बिल्ड करेंगे ही, साथ में ये टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर सकते हैं। साथ साथ में जो दूसरे बिजनेस हैं जैसे कि बजाज हो गया या बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, उनके लिए भी सिमिलर प्राइवेट नेटवर्क ये बिल्ड करने के बिजनेस में जा सकते हैं। और जैसे जैसे मार्केट और अपॉर्चुनिटीज आगे डेवलप होंगी, आपको ये भी नहीं पता ये अल्टीमेटली टेलीकॉम सर्विसेज स्पेस पे आ जाए, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग होगा। लेकिन अब इन इस मूव के बाद ये डेफिनेटली एकदम ऐसे नहीं लगता कि इम्पॉसिबल चीज है। हो सकता है अभी इमीडिएटली नहीं, मे बी कुछ सालों में आप इनको डायरेक्टली compete करता हुआ देखें एयरटेल और जियो के साथ, और वो वोडाफोन के लिए फर्दर और भी मुश्किलें लाएगा। और इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अदानी जो ग्रुप है वो डेटा सेंटर में जो कि बहुत ज्यादा हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसमें इनके जो मेन राइवल हो सकते हैं वो अमेजोन और गूगल हो सकते हैं। तो फ्यूचर में ये डेफिनेटली 5G सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमें देखना होगा क्या डेवलपमेंट होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अगर इन्होंने स्पेक्ट्रम जीता, किस फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम ये जीतते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा हो सकता है कि फ्यूचर में दूसरी किसी फर्म के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्ग रन में इस स्पेस में घुसे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।